हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ड्यू टू द पर्सनल रीजंस हम आगे वीडियो नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, बट एज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना का बहुत दौर बहुत ख़राब चल रहा है, तो इसलिए हमको टाइम को यूटिलाइज़ करना है अच्छी तरह से। सो टुडे सब्जेक्ट हम बात करने जा रहे हैं साइंस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कोचिंग एंड ऑफिशिएटिंग के बारे में। ठीक है, एकदम 25 क्वेश्चंस लेता हूँ हर टाइम एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस होगा उसका आंसर्स लेंगे एंड डिस्कस अबाउट दैट। ओके, थैंक यू। स्टार्टिंग करेंगे, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ फिटनेस कैन कॉज। लैक ऑफ फिटनेस कभी होगा? जब तुम्हारा मसल क्रैम्प होगा। मसल क्रैम्प मतलब वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं। एज अ रिजल्ट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो हम बात कर रहे थे कि सेकेंड क्वेश्चन के एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चेंज इन मसल टिश्यू least likely to occur is increase the number of myosin ligament, increase the size diameter of myosin ligament, third increase the number of myofibrils, increase the size or diameter of myofibrils। तो इसका आंसर होगा increase the number of, सेकेंड वाला, increase the number of diameter and myosin। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज फास्ट एडेप्टेशन प्रोसेस ऑकर्स। आपका जो फास्ट एडेप्टेशन प्रोसेस कब होता है? बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं, हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं, मॉडरेट परफॉर्मेंस के लिए, या एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस के लिए। ओके, एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस के लिए फास्ट एडेप्टेशन होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। एक कॉमन एडेप्टेशन टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इंक्रीज द मसल फाइबर नंबर, बी conversion to type of 2A to 2XA muscle fibers, grade C a greater increase type 1 and type 2 fibers areas, D increase the number of sarcomeres in parallel। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ। ओके, तो हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। इन response to strength training, is it true that high volume of training suppress capillary neoformation? B neoformation is capillaries may occurs without changing in capillary density. C increase the capillaries muscle fiber ratio always lead to the increase in capillary density. D none of this। सो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, बी नियो फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज में ऑकर्स विदाउट चेंज इन कैपिलरी डेंसिटी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज लॉन्ग टर्म केस एंड देयर आर सिंपल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स इन इट, नो शॉर्टकट्स इन इट, wide option to choose from, unduplicated part to thread। तो सिक्स का आंसर होगा बी, नो शॉर्टकट्स इन इट। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कुछ शॉर्टकट्स नहीं होता। ठीक है, सेवन्थ में चलते हैं। स्पीड इज एग्जामिन टू सर्विंग टू डिसाइडिंग फैक्टर इन पावर स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स, प्रिसाइज स्पोर्ट्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स। वहाँ पर आपका स्पीड 100 मीटर डैश होता है, 100 मीटर डैश। वहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव आपका ये दिखता है एक्सप्लोसिव, आप कितने फास्ट भाग सकते हो मिनिमम टाइम में, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है। तो स्पीड इसका आंसर है। फिर 8th में चलते हैं। Isokinetic method of training for the development of strength introduced by Jackson, J. Parini,
गैस्टा, होमर, मॉर्गन एंड एंडरसन। तो इसका आंसर आपका बी होगा, जे पैरमी। आइसोटैनिक मेथड ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस इसने किया था। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में चलते हैं। फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर फैक्टर डिटरमाइन ए रिएक्शन एबिलिटी, बी मूवमेंट स्पीड, सी स्पीड एंड्योरेंस, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका रिएक्शन एबिलिटीज। ठीक है, द फंक्शन कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर फैक्टर डिटरमाइन बाय रिएक्शन एंड एबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड द बेस्ट टू डेवलप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो 10th का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर होगा एंड्योरेंस, फार्टलेक ट्रेनिंग। ठीक है, विल गो विद 11th वन। Cardiovascular system can be the best can be trained for performed in endurance event by engaging in yogic exercise, anaerobic exercise, aerobic exercise और ballistic exercise। तो 11th का आंसर होगा आपका सी, एरोबिक एक्सरसाइज, है ना। आपको एरोबिक्स एनारोबिक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि एरोबिक होता है जहाँ पर आपका एयर आप सांस बहुत कम लेते हो, और एरोबिक में आप ज़्यादा सांस लेते हो, और एनारोबिक में आप कम सांस लेते हो। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं एन प्लस एरोबिक। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। 12th one, adaptation of training loads at high altitudes is called acclimatization, thermoregulation, supercompensation and none of this। So 12th का आंसर होगा आपका ए, एक्लिमेटाइजेशन होता है। आप हाई एल्टीट्यूड में दौड़ेंगे तो एक्लिमेटाइजेशन होगा। ठीक है, इसको एक्लिमेटाइजेशन क्या कहा जाता है। ठीक है, ओके। एरोबिक 13 में चलते हैं। एरोबिक फिटनेस इज द बेस्ट अचीव थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग, शॉर्ट स्प्रिंट, फार्टलेक ट्रेनिंग। तो एरोबिक फिटनेस इज द बेस्ट अचीव थ्रू किस चीज़ से। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए आपके, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग, शॉर्ट स्प्रिंट और फार्टलेक ट्रेनिंग। तो आपका आंसर होगा ए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होता है। एरोबिक बोला तो आपको जहाँ पर आराम से सांस ले सकते हो, तो आप मैक्सिमम रनिंग कर सकते हो, है ना। और सेकंड में चलते हैं हम, नेक्स्ट में चलते हैं 14th। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो हेल्थ है अच्छा रहने के लिए आप क्या इम्पोर्ट कैसे फॉलो करते हो आप। ठीक है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हैबिट एंड ऑल ऑफ दिस। 14 का आंसर होगा डी। ये सब तीनों इम्पॉर्टेंट है। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका रेस्ट। एक्सरसाइज, रेस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है एंड हैबिट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलते हैं 50th। ट्रेनिंग साइकिल विच हैज़ नॉर्मल ड्यूरेशन। एक ट्रेनिंग साइकिल है, नॉर्मल ड्यूरेशन इज 3 to 10 days, इज कॉल्ड मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल और नन ऑफ दिस। तो 15th का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो इसके मैं आपको बता देता हूँ ये किस चीज़ में आता है। ये आता है पीरियडाइजेशन में आता है, जहाँ पर आपका इसमें सिंगल पीरियडाइजेशन है, डबल पीरियडाइजेशन है, ट्रिपल पीरियडाइजेशन है। ये पीरियडाइजेशन के अंदर आता है जहाँ पर आपका माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल और माइक्रोसाइकिल आता है। वहाँ पर आपका डेज़ कितने डेज़ पे ये होता है, इस पर एक्सप्लेनेशन हम एक टॉपिक में हम बात करेंगे। जिस दिन हमें एक वीडियो मिलेगा हम उस पर बात करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए,
है ना, कैसे आपको शेड्यूल तैयार करना है, कैसे होना है, आपको कैसे रिकवरी देना है, कंपटीशन लेवल के लिए क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीरियडाइजेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका माइक्रोसाइकिल, जहाँ पर डेज की बात होता है। मैसो में हम बात करेंगे जब एक टॉपिक आएगा पीरियडाइजेशन, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज्ड इन विच ट्रेनिंग। प्रॉफिटेबल रेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट है ना, जितने आपको यूटिलाइजेशन इन विच ट्रेनिंग किस में होता है, वेट ट्रेनिंग में, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में, इंटरवल ट्रेनिंग में और रिपीटेशन ट्रेनिंग में होता है। तो सबसे ज़्यादा रेस्ट हम डी में चलते हैं, रिपीटेशन की ट्रेनिंग। ओके राइट, या डी ही है, रिपीटेशन। ओके, 17 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंटेन एज प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन आंसर्स है, कौन सा ऑप्शन है? ए कंटिन्यूटी, बी प्रोग्रेशन, ए कंटिन्यूटी, बी प्रोग्रेशन ऑफ लोड, सी इकोनॉमी ऑफ एन मोमेंट, साइक्लिक ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इकोनॉमिक ऑफ मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 18th। द एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट द मैक्सिमल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, नन ऑफ दिस। द एबिलिटी टू ओवरकम द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, तो 18 का आंसर। तो 19 में चलते हैं हम क्वेश्चन। ओके, द एबिलिटी टू रिलीज द मैक्सिमम फोर्स in the shorter period of time, that is agility, muscular power, muscular strength या muscular endurance। 19th का आंसर होगा आपका बी, क्या है? muscular power। ability to strength maximum आपका जो फोर्स इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है ना। एग्जाम्पल आपका पावर लिफ्टिंग, एक मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम एक एक्सप्लोसिव जो पावर लगता है। सेकंड, नेक्स्ट में चलते हैं 20। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। ए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा ए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पे चलते 21। एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और द एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग इज कॉल्ड डैश। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो 21 का आंसर होगा बी। आंसर क्या है? बी, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, इसमें भी एंड्योरेंस में भी होता है, स्पीड एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, ऐसे है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 22। द बेस्ट सीजन फॉर इंटरवल ट्रेनिंग इज ए ऑफ सीजन, बी मिड सीजन, सी कंपटीशन पीरियड, डी नन ऑफ दिस। तो 22 का आंसर होगा आपका बी, क्या? मिड सीजन। तो चलते हैं हम 23rd में। चीफ थॉट ऑफ इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी डैश। ए स्किल डेवलपमेंट, बी डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिक्स, सी बेस क्रिएशन, डी अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 24th पे चलते हैं। स्लो कंटिन्यूस
fast continuous and fartlek method are variation of interval method? A. B. repetition method. C. strength training method or strength training, और डी कंटिन्यूस मेथड। 24 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेजर एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इज रिकवरी रिक्रिएशन। वेल गाइस, सो आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन होता है मेजर एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इज डैश। ए रिकवरी, बी रिक्रिएशन, सी स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, डी सुपर कंपनसेशन। तो इसका आंसर होगा आपका रिक्रिएशन। एज मैंने को पहले इसका आंसर पता था तो हमने पहले टिक कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीरियडाइजेशन के बारे में होता है ये लास्ट फेज़ में आता है। तो यहाँ पर याद रखना, प्रिपरेटिव फेज़ फर्स्ट होता है, सेकेंड फेज़ आपका कम्पिटिटिव फेज़ सेकेंड, थर्ड आपका ट्रांजिशन पीरियड, वहाँ पर आपका रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं 25 क्वेश्चंस के साथ, न्यू 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।